एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हो गए और खैरियत से होगी। सो आज है ईद का थर्ड डे, मतलब ईद ख़त्म। ओके, ईद ख़त्म, वापस आते हैं अपनी रूटीन पे, काम शाम करते हैं क्योंकि ईद के तीसरे दिन क्या ही होगा यार। कुर्बानी शुरबानी तो हो गई, ईद के 2 दिन थे तो वो ख़त्म हो गए, कुर्बानी हो गई तो किस्सा ख़त्म, तो ईद भी ख़त्म। सो अब बस घर के काम शाम रहते हैं, वो करने हैं। और अभी अजान हो रही है, वेट क्या कह रही थी, अजान तो हो गई है। बाकी मैं कह रही थी कि ईद ख़त्म हो चुकी है, अपनी रूटीन पे आते हैं वापस, अपने काम शाम जारी रखते हैं। और अभी तक तो हमारा सारा मतलब काम वगैरह, घर का जो रेनोवेशन का काम हो रहा था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक अधूरा ही रह गया क्योंकि बीच में ईद आ गई और मिस्त्रीज वगैरह सारे छुट्टी करके चले गए और हमारा वो काम बीच में रह गया। यार मैं इतना तेज़ क्यों बोलती हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैं अचानक से इतना तेज़, पहले मैं छोटी होती थी मैं बहुत बोलती थी तेज़ तेज़, तो वो मेरी अल्लाह अल्लाह करके आदत गई है। बट जब से मैंने ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट की मैं फिर से तेज़ बोलने लग गई हूँ। इसको मेरी मामा कहती तुम चपड़ चपड़ बहुत करती हो। खैर ईद का थर्ड डे, सो हम तो करेंगे अपने काम शाम, फिर जाके अगर कहीं टाइम मिला तो हम तैयार श्यार होंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और हम जो जो आज कारनामे सर अंजाम देंगे वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे। तो क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली व्लॉग स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैंने डेली व्लॉग बनाने हैं। अब मेरा वॉच टाइम गिर जाता है, फिर मुझे बहुत डिप्रेशन में मैं चली जाती हूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, और जो कि सरासर झूठ है। सरासर झूठ नहीं है यार, थोड़ा बहुत तो होता है, टेंशन होती है। डिप्रेशन में तो कहीं नहीं जाती है, अल्लाह माफ़ करे। बस टेंशन होती है यार, मेरा वॉच टाइम गिर गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने हालांकि इतनी मेहनत करी फिर भी वॉच टाइम गिर जाता है यार, पता नहीं क्यों। सो मैंने सोचा यार व्लॉग बनाना है, चाहे जो हो, चाहे कोई मेरे टॉपिक हो, कुछ हो या ना हो, बट मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँ। टॉपिक तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूँगी, कोई ना कोई मैं कारनामा सर अंजाम दे ही दूँगी इस व्लॉग के अंदर कि मेरा टॉपिक अपने आप आ जाएगा। सो मैंने कहा व्लॉग तो नहीं रुकेंगे, व्लॉग चलेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं व्लॉग डेली ही बनाऊंगी, चाहे मुझे कोई काम हो या ना हो। सो यहाँ से करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुँचे। अभी सो के उठी हूँ। पहले मैं उठी थी सुबह तकरीबन 7:30 या 8 बजे के करीब उठी थी। फिर मैंने अम्मी के साथ नाश्ता किया, चाय शाय पी, खाना शाना खाया, उसके बाद थोड़े से काम शाम किया, उसके बाद मैं सो गई। और उसके बाद अब जाके मैं उठी हूँ तकरीबन 12 बज रहे हैं इस टाइम। हाँ, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। मैं भी सो के दोबारा उठी हूँ, तो पता नहीं मैं सोए सोए एकदम सर में दर्द स्टार्ट हो गई। सुबह अच्छी वाली मैं सोई थी और मेरे सर में इतनी शदीद वाली दर्द हो रही है। तो खैर अभी हमारे थोड़े से काम शाम रहते हैं। अभी हमने किचन भी जाके देखना है कि उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक हम गए नहीं हैं, अभी तक हम कमरे में बैठे हैं अपने। सो अभी उठते हैं और कोई चाय शाय पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं, फिर हम अपने काम शाम करते हैं। तो साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं, साथ साथ आप लोगों का मैं सर खाऊँगी और आप लोग मुझे देखते जाएँ और सुनते जाएँ, बर्दाश्त करते जाएँ। यही काम है आप लोगों का करना और मेरा काम है व्लॉग बनाना। बस ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, होता रहता है। सो अभी किचन में चलते हैं, किचन की सूरत हाल वगैरह चेक करते हैं, फिर चाय शाय बनाते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। सब्रुन यार, मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, ये किचन में इतने सारे बर्तन, मुझे नहीं समझ आती कहाँ से आते हैं। किचन वगैरह साफ़ करते हैं, ऐसे किचन साफ़ होता है, ऐसे चेक करो, चेक, सारे बर्तन शर्तन धो दिए। अभी पानी पीने लगी हूँ मैं, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। फिर मैं अपने लिए बनाती थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरे हो रही है सर में दर्द, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ तो भाई शदीद वाली सर दर्द हो रही है। इतनी गर्मी कि मैं वो अल्फाजों में ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इतनी इस गर्मी के लिए मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। खैर पानी शानी पीते हैं यार, गला सूख गया मेरा। तो चाय रखते हैं चूल्हे पे बनने के लिए। ला 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 ला। बस अब सिर्फ आधा कप चाय का बनाएंगे। ये जो बोतल खाली किया अभी इसको बोतल छोड़ कर भरते हैं, इससे पहले कि हमारे सोकर उठे और हमें मारे कि पानी को ख़त्म पिया है तो पानी भरने का नहीं पता तुम्हें। इतनी बात है सूर्य को भी, इससे अच्छा हम पहले पानी भर के रख देते हैं फ्रिज में। सो पानी तो भर लिया है, अभी इसको हम रखते हैं फ्रिज में। यार मेरा ना फ्रिज खोलने को भी दिल नहीं करता, फ्रिज में इतना गोश्त, ये देखो ये बकरे के पाँव पड़े हैं, ये गोश्त पड़े हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं करता फ्रिज खोलने को। कोई बात नहीं, बंद हो जाए। सो जी हमारा दूध भी बॉयल हो गया है। अगर किसी को चाय बनानी नहीं आती तो मुझसे सीख लो। बस चूल्हे पे दूध रख रहा है, उसके अंदर पत्ती डाल दे रही है, फिर उसके अंदर चीनी डाल दे रही है, और ले जी हमारी चाय हो गई है तैयार। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं चाय के लिए, बस
आई होप कि आप लोगों ने चाय तो सीख ली होगी मुझसे। तो फिर चाय को कप में डाल लेना है, वो भी पहले का मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्या पता आप लोगों को ना पता हो कि कप में डालते चाय। उसके बाद पानी वगैरह जो डाला था वो उठा लेना, प्लेट उठा के भी चलते अपने कमरे पे बैठ के आराम सुकून से चाय पीते हैं। सो यहाँ पे मैंने चाय शाय पी, मैंने 2 पैनाडोल खाई कि मेरे सर की दर्द उतर जाए। खैर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं उठी और मैंने यहाँ पे अलमारी साफ़ करना स्टार्ट कर दी। इतने दिनों से पेंट हुआ था कमरे में, उसका सारा डस्ट वगैरह थी। ये एक दरवाज़ा मैंने साफ़ कर लिया था, बाकी अभी ये सारी अलमारी रहती थी। ये तो भी मैं अलमारी ऊपर से साफ़ करी हूँ, अभी अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट है ना। जब अंकल रगड़ाई वाले अंकल रगड़ाई करके गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर भी पड़ गई थी और वो मुझे अब हद से ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है उसको साफ़ करना। खैर कोई नहीं, वो भी हो जाएगी, जहाँ ये हो रहा है तो बाकी भी हो जाएगा। हालांकि मैंने ये काम कभी किए नहीं, मैं पहली दफ़ा करी थी। असल में ना कमरे में जब पेंट हुआ था ना, पेंट के भी सारे डॉट्स वगैरह ऊपर अलमारी के गिरे हुए थे, तो उसको इतनी मुश्किल से मैंने उतारा था। उसके बाद मैं साफ़ करी थी और थोड़े थोड़े आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा ब्लर हुआ हुआ असल में, जो और मेरी असल में ना मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था मैंने साफ़ कर लिया। और बाकी का अब देखो क्या बनता है। बाकी अभी यहाँ पर सारी अलमारी साफ़ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने साफ़ की है, ये चेक करो। वहाँ तक मैंने सारी साफ़ कर ली नीचे से लेके ऊपर तक, बट वहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा। तो कल पेंट वाला आएगा तो मामा की ज़्यादा सी बात है, कमरे का थोड़ा सा पेंट रहता है, वो पेंट शेंट करेगा तो मामा को कह के उसी से ऊपर से साफ़ करवा लूँगी, क्योंकि ऊपर मेरा हाथ जा नहीं रहा। ऊपर पेंट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है और उसको वो उतारना पड़ता है। कोई नहीं, बाकी ये तो इतना कुछ हो गया। बाकी कल के लिए अभी तो इसके अंदर का सारी सफाई वगैरह करनी बाकी है, जो सारे कपड़े वगैरह मेरे ख़राब हो चुके हैं। बाकी भी दरवाजे के ऊपर भी पेंट है, ये चेक करो। ईद तो हो चुकी है ख़त्म, अब हमने अपने सारे काम शाम ही करने हैं। तो सबसे पहले दरवाज़ा से साफ़ करते हैं, उसके बाद और चीज़ें जगह ढूंढते हैं कौन कौन साफ़ करने वाली है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सामान वगैरह सेट करेंगे अपने रूम में इस तरह। सारा दरवाज़ा तो साफ़ कर लिया है ऊपर से लेके नीचे तक, इवन की ये वाली पट्टी भी, अभी ये स्विच बोर्ड रहता है, हम इवन की सारी पट्टी पे मैं साफ़ कर ली। बस ये ऊपर वाली पट्टी रहती है जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा, अभी ये थोड़ी सी बस ये रहती, वरना मैंने सारी देखो साफ़ कर ली है। कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ये वाले भी काम करूँगी। हाँ बाकी काम समझ आते हैं सफाई वगैरह, बट ये नहीं समझ आती। खैर कोई नहीं, सारे टैलेंट है मुझ में, मैं सारा कुछ करूँगी। अभी तो सिर्फ ये दरवाज़ा, अभी तक मैंने सिर्फ अलमारी की और अभी ये दरवाजे की अंदर वाली साइड पे देखिए, अभी बाहर वाली रहती है, वो पीछे वॉशरूम का दरवाज़ा सारा वो भी पेंट होने हुआ है, वो भी रहता है। उसके बाद ये विंडो है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा पेंट साइडों पे लगा हुआ है, तो ये चाहिए ये वाला सारा अभी इसको भी साफ़ करना है। उसके अलावा स्विच बोर्ड्स हैं घर कमरे के, वो साफ़ करने वाले हैं। अभी बहुत काम है, बहुत काम है। बस देखते जाओ कि आज मैं करती क्या क्या हूँ। अनएक्सपेक्टेबल काम करूँगी मैं, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किए होंगे या मैंने कभी सोचे भी नहीं होंगे, तो आज मैं वो काम करूँगी। जाहिर सी बात है मेरा कमरा है तो मैं करूँगी, अपने कमरे के अलावा छोड़ के मैं अपने सारे घर के करूँगी काम, क्योंकि भाई साहब और किसने करने, मैंने नहीं करने। तो सो अभी काम शाम जारी है, काम करते रहो। तो भाई मेरा ये वाला जो बाजू है ना फुल दर्द हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट कुछ ना, पेट की इतनी वो ऊपर बनी हुई थी, क्या कहते हैं रोडिया टाइप, तो उसको रगड़ा। उसके बाद मेरा एक नेल मैंने काटा, वो टूटा, दूसरा टूटा। बहुत औखा काम है यार, बहुत। मुझे लगा था आसान है, मैं तो एक दिन में ये सारा कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, बट अभी पता लग रहा है कि कितना आसान काम है। मेरी मम्मा मुझे आगे कहती अब पता लगे कि काम आसान नहीं होते। सो उसके बाद मैं गई बहुत ज़्यादा थक। उसके बाद मैं किचन में आई, एक साइड पे खाना सालन बन रहा था और एक साइड पे चावल वगैरह बन रहे थे। उसके बाद मैंने पकड़ा लेज़ का पैकेट, क्योंकि मुझे तो लग गई थी बहुत शदीद वाली भूख और खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम था। क्या मैं यहाँ पे लेज़ का पैकेट खोल के बैठ के खा रही थी और पीछे से मेरी मामा मुझे डांट रही थी कि तुम ज़रा अपने काम चेक करो, तुम सुबह की थकी हुई हो, तुमने ये खाना था, खाना खाने का वेट तो कर रही थी, खाना बनने वाला था बस, तो थोड़ा सा सब्र बंदे के अंदर होता हुआ, नहीं तुम में नहीं है। कोल्ड ड्रिंक खाना खाने के लिए मतलब कि खाना के साथ पियेंगे, बट भाई लेज़ में तो इतनी मिर्चें हैं ना पूछो। तो अभी हम मजबूर हो गए कोल्ड ड्रिंक पीने पे। मामा से चोरी हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाली है, अभी हम पी लेते हैं, इससे पहले कि हमें मामा देखे और डांटे। मामा ने कहना मैं खाना बना रही हूँ और तुम माशाल्लाह से कोल्ड ड्रिंक और ये लेज़ वगैरह खा रही है, तो तुमने खाना कहाँ खाना है। सो इसलिए अभी मामा किचन में, हम तब तक अपनी लेज़ और कोल्ड ड्रिंक जल्दी ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये भी तैयार है, बन गया है, और उसके अलावा चावल वगैरह भी तैयार है। मेरी मामा प्लेट में डाल के मेरे लिए ले आई थी और ये देख रहे हैं इतने मज़े के लग रहे हैं। खाना शाना खा लें फिर वापस आती हूँ मैं।
तो यहाँ पे मैंने खाना शाना खा लिया था। उसके बाद मेरी मामा बाहर वॉक पर गई तो वो मेरे लिए वापसी टाइम सोडा लेकर आई। अब मैं सोडा पी रही थी मज़े से। सो खाना शाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट वेस्ट किया। उसके बाद हमारी अलमारी भी डन हो चुकी थी, दोनों कमरे के दरवाजे भी डन हो चुके थे। विंडो के साइड वाला मैंने सारा पेंट वगैरह उतार लिया था। बाकी जो ये शीशा था ना, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेंट है, ये मिट्टी के टेल से उतरेगा। सो अभी मैं शावर वावर लेकर निकली हूँ, फ्रेश वगैरह के कपड़े शपड़े चेंज किए और अब मैं शदीद वाली थक चुकी हूँ। मेरी आँखें देखो फुल रेड हो चुकी है। सुबह की मैं जब से सो के उठी हूँ ना, मैं तब से कमरे को, पहले मुझे लगा था कि थोड़ा सा 10-15 मिनट का काम है ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, और भाई मुझे पता गया है कि ये साफ़ कैसे होता है। खैर वो कमरे का तो ऑलमोस्ट अंदर से थोड़ा बहुत डन हो चुका है। बस विंडो का जो शीशा है ना, उसके ऊपर जो विंडो का पेंट है ना वो करवाया था। तो विंडो का पेंट के जो शीशे के ऊपर वो लगा वो पता नहीं मिट्टी के तेल से, वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से उतरेगा। वो तो मेरे से तो नहीं उतरा। तो मेरी मम्मा कह रही थी सुबह मैं उठ के वो थोड़ा बहुत कर दूँगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। बाकी अल्लाह खैर करेगा तो कल परसों इंशाल्लाह, परसों तक तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे घर का पेंशन कम्प्लीट हो जाएगा और फिर कुछ सोचेंगे सेट वेट करने का। अभी तो भाई हालत बुरी हो चुकी है। अभी मैं फ्रेश वगैरह होकर निकली हूँ कि अब मैं थोड़ी देर करने लगी हूँ, थोड़ी देर नहीं बल्कि मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि रात के इस टाइम हो रहे हैं 10:30 और अब हो चुकी है बस। मतलब मैं लगी सोनी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।